बेल आइकन को क्लिक करें हमारे साथ बने रहने के लिए। हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, हाउ आर यू? दिस इज सुजीत, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो टुडे। आज हम बात करेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की। पिछली दो वीडियो में हमने बात की थी टेंस एंड प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की। उस सीरीज का ये तीसरा वीडियो है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस क्या होता है, कैसे बनाते हैं, क्या रूल हैं, इस वीडियो में हम समझेंगे। सो बिफोर स्टार्टिंग दिस वीडियो आई वुड रिक्वेस्ट प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल so that you will get all the videos very soon. प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, जैसा कि इसके नाम से पता लगता है, प्रेजेंट मीन्स करंट, कंटिन्यूअस मीन्स चल रहा, जो कंटिन्यूअसली चल रहा है आज उसको ही कहते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। एग्जाम्पल से समझते हैं। वह स्कूल जा रहा है, तो मतलब आज वो स्कूल जा रहा है। कंटिन्यू रहा है, रही है, रहे, ये इसकी पहचान होती है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी लगाते हैं सब्जेक्ट, और ये सेंटेंस बन जाता है। इसमें 4 या 5 टाइप से हम इसको सेंटेंसेस को बनाते हैं, जैसे सिंपल सेंटेंसेस, नेगेटिव सेंटेंसेस, इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस, नेगेटिव इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस एंड WH फैमिली, जिसमें व्हाट, व्हेन, ये सब बीच में आता है। सो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट, सिंपल सेंटेंसेस। सिंपल सेंटेंसेस को बनाने के लिए इज एम आर के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी लगाते हैं। एक एग्जांपल से समझते हैं। वह घर जा रहा है, वह खाना खा रहा है, वह पानी पी रहा है, वह पानी घर पर पी रहा है। तो ऑल दी सेंटेंसेस रहा है, रहा है, रहा है आएगा। तो इनको बनाने के रूल कैसे समझते हैं। वह पानी पी रहा है, ही इज ड्रिंकिंग द वाटर। ड्रिंकिंग क्यों किया? क्योंकि कंटिन्यू है। जहां पर भी कोई चीज कंटिन्यू होता है वहां आईएनजी वर्ब के साथ लगा देते हैं। इट शोज द कंटिन्यूटी। अनदर एग्जांपल से समझते हैं। ही इज ड्रिंकिंग अ टी। वह एक चाय पी रहा है, तो कंटिन्यू पी रहा है, आईएनजी लगा देंगे वर्ब के साथ। इज एम आर वाज वर्ब लगा लेंगे और सेंटेंस सिंपल बन जाएगा। एक और एग्जांपल से समझते हैं। सूरज पूरब से निकल रहा है, sun is rising from the east. So present indefinite tense and present continuous tense में फर्क यहाँ पर आ रहा है। इसमें ing लग रहा है, उसमें ing नहीं लग रहा था, उसमें s या es लग रहा था। और समझते हैं। वो स्कूल जा रहा है, he is going to school. नेगेटिव सेंटेंसेस की बात करते हैं। नेगेटिव सेंटेंसेस में नॉट का यूज होता है। सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, ऑब्जेक्ट, और नॉट के लिए इज एम आर के बाद नॉट लगा लेते हैं। एग्जाम्पल से समझते हैं। वह स्कूल नहीं जा रहा है, ही इज नॉट गोइंग टू स्कूल। वह पानी नहीं पी रहा है, ही इज नॉट ड्रिंकिंग द वाटर। सूरज पूरब से नहीं उग रहा है, द सन इज नॉट राइजिंग फ्रॉम द ईस्ट। तो मैंने ये तीनों सेंटेंसेस कैसे बनाए? सबसे पहले सब्जेक्ट लगाया, फिर हेल्पिंग वर्ब लगा ली, उसके बाद नॉट लगा लिया, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा लिया और ऑब्जेक्ट कर लिया। एक और एग्जांपल से समझते हैं। वह पढ़ाई कर रहा है, ही इज रीडिंग। पढ़ाई कर रहा है। वह पढ़ाई नहीं कर रहा है, तो नॉट आ जाएगा, ही इज नॉट रीडिंग। तो इस तरीके से हम नेगेटिव सेंटेंसेस को बनाते हैं। इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस की बात करते हैं। इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में क्वेश्चन पूछा जाता है। क्या वह जा रहा है? क्या वह खा रहा है?
क्या हम घूम रहे हैं, तो क्या जो आ रहा है वर्ड उसके लिए सब्जेक्ट से पहले इज एम आर लगा लेंगे और नॉर्मली जैसे सेंटेंस बनाते हैं सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म उसके साथ ऑब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब और ऐसे ही सेंटेंसेस इंटरोगेटिव बन जाते हैं। एक एग्जांपल से समझते हैं। क्या वह मार्केट जा रहा है, क्या वह मार्केट जा रहा है, क्या के लिए आ जाएगा इज ही गोइंग टू मार्केट। क्या वह पानी पी रहा है, इज ही ड्रिंकिंग द वाटर। सो इस तरीके से इंटरोगेटिव सेंटेंसेस बनाते हैं। इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में सब्जेक्ट से पहले इज एम आर लगा देते हैं, सब्जेक्ट लगाते हैं और उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी एंड ऑब्जेक्ट लगा लेते हैं। नेगेटिव इंटरोगेटिव सेंटेंसेस की बात करते हैं। नेगेटिव एंड इंटरोगेटिव में नेगेटिव भी हो रहा है, इंटरोगेटिव भी हो रहा है। क्या वह स्कूल नहीं जा रहा है, क्या भी आ गया, नहीं भी आ गया। और सिंपली कंटिन्यूअस टेंस कैसे बनाते हैं, सबसे पहले क्या के लिए इज एम आर लगा लेंगे, सब्जेक्ट लगा लेंगे, उसके बाद नॉट लगा लेंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा लेंगे और फिर ऑब्जेक्ट लगा लेंगे। सो एक एग्जांपल से समझते हैं। क्या वह पानी नहीं पी रहा है, तो क्या आ गया और नहीं भी आ गया। तो क्या के लिए सब्जेक्ट से पहले इज एम आर लगा देंगे, सब्जेक्ट है ही तो इज लगा लेंगे। इज ही नॉट ड्रिंकिंग द वाटर। क्या सूरज पूरब से नहीं निकल रहा है, इज सन नॉट राइजिंग फ्रॉम द ईस्ट। सो नेगेटिव इंटरोगेटिव सेंटेंसेस को इस तरीके से बनाया जाता है। और एग्जांपल इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में हमने बात की कि सब्जेक्ट से पहले क्या आता है, क्यों आता है, बट एक और इसकी स्टेजेस है जिसमें ये WH फैमिली बीच में आता है। वह ऑफिस क्यों जा रहा है, इसमें जो क्वेश्चन है वो बीच में आ गया। इसको बनाने का रूल क्या है, जो बीच में आता है इसकी इंग्लिश सबसे पहले देन नॉर्मल सेंटेंसेस जैसे बनाते हैं। यानी कि वह ऑफिस क्यों जा रहा है, वाई इज ही गोइंग टू ऑफिस। तो जो बीच में आता है उसकी ये 5th कैटेगरी है इनको सेंटेंसेस को बनाने की। अभी तक हमने देखा कि सिंपल सेंटेंसेस कैसे बनते हैं, नेगेटिव सेंटेंसेस कैसे बनते हैं, इंटरोगेटिव सेंटेंसेस कैसे बनते हैं, नेगेटिव इंटरोगेटिव सेंटेंस कैसे बनते हैं एंड WH फैमिली के सेंटेंसेस कैसे बनते हैं। इसमें हम मिक्स करके देखते हैं। ही इज गोइंग टू स्कूल, ही इज नॉट गोइंग टू स्कूल, इज ही गोइंग टू स्कूल, इज ही नॉट गोइंग टू स्कूल, व्हेन इज ही गोइंग टू स्कूल। 5 कैटेगरी में मैंने आपको एग्जाम्पल देके ये बताया। आप भी ये डिफरेंसेस अंडरस्टैंड करिए सो दैट कि आपको भी समझ में आए। हिंदी में अगर हम बात करते हैं, क्या वह जा रहा है, क्या वह नहीं जा रहा है, वह जा रहा है, तो आपने देखा कि अलग अलग सेंटेंसेस में अलग अलग चीज़ें हो रही हैं। और एग्जांपल लेते हैं, सूरज का एग्जांपल लेते हैं। क्या सूरज पूरब से निकल रहा है, ये एक स्टेज आ गई। दूसरी, सूरज पूरब से निकल रहा है, एक स्टेज ये आ गई। सूरज पूरब से नहीं निकल रहा है, एक स्टेज ये आ गई। सूरज पूरब से कब निकल रहा है, इसमें कब बीच में आ रहा है। प्लीज अंडरस्टैंड द थिंग, ये क्लैरिटी बहुत जरूरी है कि क्वेश्चन कहाँ पर है, शुरू में है कि बीच में है सेंटेंस के। तो अलग अलग तरीके से उसके सेंटेंसेस के रूल भी अलग अलग होते हैं बनाने के लिए। तो सिंपल सेंटेंस में देखें, सन इज राइजिंग फ्रॉम द ईस्ट, सन इज नॉट राइजिंग फ्रॉम द ईस्ट, इज सन राइजिंग फ्रॉम द ईस्ट, इज सन नॉट राइजिंग फ्रॉम द ईस्ट, व्हेन सन इज राइजिंग फ्रॉम द ईस्ट। 5 कैटेगरी में मैंने आपको एक्सप्लेन किया है। सो आई होप इस वीडियो से आपको क्लैरिटी आई होगी। इससे पहले मैंने 2 वीडियो और टेंस के ऊपर अपलोड की है, जिसमें एक में मैंने टेंस की बात की है, एक में मैंने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की बात की है, और ये था सेकंड प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस।
So I hope you like this video. Don't forget to subscribe my channel for more videos. सब्सक्राइब करने से फ़ायदा ये होता है कि जो भी मैं वीडियो अपलोड करता हूँ वो डायरेक्टली आपके पास जाती है. So that is why I am telling subscribe my channel. So thank you so much. Have a great day. Bye bye. बेल आइकन को क्लिक करें हमारे साथ बने रहने के लिए. हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग. हाउ आर यू? दिस इज सुजीत. वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो टुडे. आज हम बात करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की. इससे पहले मैंने 2 वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर दिए हैं जिसमें मैंने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की बात की है और प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की बात की. टेंस की सीरीज में ये चौथा वीडियो है. फर्स्ट वीडियो में मैंने टेंस की बात की थी. तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस क्या होता है, क्या रूल हैं, कैसे बनाते हैं, कितने टाइप्स के होते हैं, इस वीडियो में हम जानेंगे. सो बिफोर स्टार्टिंग आई वुड रिक्वेस्ट प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल so that you will get all the videos directly and very soon. Present perfect tense, जैसा कि इसके नाम से पता लग जाए, present means वर्तमान, perfect means absolutely perfect, जो 100% डन हो चुका है, और tense means काल. means present perfect means जो काम 100% डन हो चुका है, जो काम हो चुका है, उसी को कहते हैं present perfect tense. एक एग्जाम्पल से समझते हैं. मैं काम कर चुका हूं, मैं पानी भर चुका हूं, मैं घूमने जा चुका हूं, मैंने वो मूवी देख ली है, सूरज पूरब से निकल चुका है, चुका है, आया है, आई है. ऑल दिस सेंटेंसेस जब हम बात करते हैं कि काम पूरा हो चुका है तो इसका मतलब है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की हम बात कर रहे हैं. प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में क्या होता है, सब्जेक्ट के साथ हैज या हैव लगाते हैं, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं और फिर ऑब्जेक्ट लगाते हैं. सिंपल सेंटेंसेस, नेगेटिव सेंटेंसेस, इंटरोगेटिव सेंटेंसेस, नेगेटिव इंटरोगेटिव सेंटेंसेस एंड WH फैमिली सेंटेंसेस इस वीडियो में हम अंडरस्टैंड करेंगे. सो फर्स्ट सेंटेंस हम अंडरस्टैंड करते हैं, सिंपल सेंटेंस. सिंपल सेंटेंस में ना तो हम नहीं का इस्तेमाल करते हैं और ना ही क्या का इस्तेमाल करते हैं. एक एग्जांपल से समझते हैं. जैसे मैं बोलता हूं मैं ये काम कर चुका हूं, इसको हम सिंपल सेंटेंस बोलेंगे क्योंकि इसमें ना तो नहीं है और ना ही हम कोई क्वेश्चन कर रहे हैं. बनाने के रूल क्या है, सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर हैज या हैव आएगा, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी और फिर ऑब्जेक्ट आएगा. एक एग्जाम्पल से समझते हैं. मैं काम कर चुका हूं, आई हैव डन द जॉब. सूरज पूरब से निकल चुका है, द सन हैज राइजन फ्रॉम द ईस्ट. मैं खाना खा चुका हूं, आई हैव ईटन द फूड. तो सिंपल सेंटेंसेस में सब्जेक्ट, वर्ब की थर्ड फॉर्म. The important is has, have plus verb की third form, not verb की first form, not second form, only third form. अगर आप ये याद रखेंगे तो आपका ये सेंटेंस हमेशा सही होगा. प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में नेगेटिव सेंटेंस की बात करते हैं. नेगेटिव सेंटेंस में क्या होता है कि नॉट आता है हैज या हैव के साथ, और रेस्ट ऑफ द सेंटेंस जैसे सिंपल सेंटेंस में हम बनाते थे वैसे ही बनता है. मीन्स सब्जेक्ट हैज हैव प्लस नॉट, वर्ब की थर्ड फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट. एक एग्जाम्पल से समझते हैं. वह स्कूल नहीं जा चुका है, ही हैज नॉट गॉन टू स्कूल. मैं खाना नहीं खा चुका हूं, आई हैव नॉट ईटन द फूड. तो इस तरीके से नॉट के सेंटेंसेस हम बनाते हैं. मैन एग्जाम्पल है, हम बाद में अंडरस्टैंड करेंगे. इंटेरोगेटिव सेंटेंस की बात करते हैं. इंटेरोगेटिव सेंटेंस में हैज या हैव सब्जेक्ट से पहले आता है और उसके बाद सब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट आता है. एक एग्जाम्पल से समझते हैं. क्या मैं काम कर चुका हूं, क्या मैं काम कर चुका हूं. तो क्या के लिए हैज या हैव में से पहले आ जाएगा,
आई के साथ हैव आता है, तो हैव आई डन, डन बिकॉज थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, परफेक्ट टेंस में थर्ड फॉर्म आती है। हैव आई डन द वर्क और द जॉब। एक और एग्जांपल लेते हैं, क्या मैं पानी पी चुका हूं, क्या मैं पानी पी चुका हूं। हैव आई ड्रंक द वाटर, थर्ड फॉर्म आएगी। WH फैमिली वाले वर्ड्स को अंडरस्टैंड करते हैं। WH फैमिली में क्वेश्चन बीच में होता है, जैसे मैं कहाँ घूमने जा चुका हूं, मैं कहाँ घूमने जा चुका हूं। इसमें कहाँ जो वर्ड आ रहा है वो बीच में आ रहा है, तो सबसे पहले जो वर्ड बीच में आ रहा है उसको हम सब्जेक्ट से पहले लगा लेंगे, फिर हैज या हैव लगा लेंगे, उसके बाद सब्जेक्ट लगाएंगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म एंड देन ऑब्जेक्ट, और सेंटेंस हमारा बन जाएगा। एक एग्जांपल से समझते हैं, वह कहाँ घूम आया है, वह कहाँ घूम आया है, तो कहाँ, वेयर। हैज ही, हैज क्यों लगाया, क्योंकि सिंगुलर है ही, तो वेयर हैज ही, घूमने को बोलते हैं वॉक, तो हो जाएगा वॉक्ड। वेयर हैज ही वॉक्ड। एक और एग्जांपल से समझते हैं, वो कहाँ पढ़ चुका है, वह कहाँ पढ़ चुका है, तो वेयर हैज ही स्टडीड, स्टडीड बिकॉज वर्ब की थर्ड फॉर्म, पास्ट प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाना ना भूलें, क्योंकि क्वेश्चन पूछ रहा है। एक एग्जाम हॉल के एग्जाम्पल से प्रेजेंट परफेक्ट को समझते हैं। दो दोस्त एग्जाम हॉल से बाहर निकलते हैं, तो पहला दोस्त क्वेश्चन करता है, क्या तुमने पेपर सॉल्व कर लिया है, तो दूसरा दोस्त आंसर करता है, हाँ मैंने पूरा पेपर सॉल्व कर लिया है। ये क्वेश्चन तुमने कैसे किया है, ये क्वेश्चन मैंने ऐसे किया है। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन मैं नहीं कर पाया, सेकंड क्वेश्चन मैंने कर लिया है। ऑल दिस एग्जाम्पल्स आर द एग्जाम्पल ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। डेली रूटीन में हम इस तरीके के सेंटेंसेस हमेशा बोलते रहते हैं, लेकिन हमें यह नहीं पता होता कि इनकी इंग्लिश कैसे बनेगी। ये जो मैंने एग्जाम्पल दी हैं, ट्राई टू डू प्रैक्टिस ऑल दिस सेंटेंसेस इन इंग्लिश। धीरे धीरे आप इंग्लिश लर्न कर लेंगे और परफेक्टली बोलने लगेंगे। आई होप आपको क्लैरिटी आई होगी विद दीज एग्जाम्पल्स। एनी confusion, you can message me. I will reply all your queries. So thank you so much for watching. Have a great day. Bye bye. बेल आइकन को क्लिक करें हमारे साथ बने रहने के लिए। थैंक यू। हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, हाउ आर यू? दिस इज सुजीत। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बूस्ट इंग्लिश बाय सुजीत। आज हम बात करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की। क्या होता है, कैसे बनाते हैं, क्या रूल हैं, कितने टाइप्स के होते हैं, वी विल ऑल अंडरस्टैंड इन दिस वीडियो। सो लेट्स बिगिन। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, जैसा कि इसके नाम से पता चलता है, प्रेजेंट मीन्स वर्तमान, कंटिन्यूअस मीन्स चल रहा। तो कुछ भी जो ऑलरेडी चल रहा है उसको बोलते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को पहचानने के लिए टाइमलाइन, प्रेजेंट से थोड़ा सा पहले काम का स्टार्ट होना होता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैं बोलता हूं मैं 2 घंटे से कपड़े धो रहा हूं, तो इसमें मैंने काम 2 घंटे
पहले स्टार्ट कर दिया था और मैं अभी भी कपड़े धो रहा हूँ। तो अभी जो धो रहा हूँ वो हो गया कंटिन्यूस, और परफेक्ट कंटिन्यूस में जैसा मैंने बताया कि पहले काम स्टार्ट होता है, तो इससे पहचानते हैं। जैसा कि मैंने पहले बताया आपको, काम प्रेजेंट टाइम लाइन से थोड़ा पहले स्टार्ट होता है। जैसे कि मैं एग्जांपल लेता हूं कि सीता 2 घंटे से कपड़े धो रही है, तो दैट मीन्स सीता ने काम पहले स्टार्ट किया था और वो अभी भी कपड़े धो रही है। एक और एग्जांपल लेते हैं, वह 2 घंटे से टीवी देख रहा है, तो टाइमलाइन पहले स्टार्ट हो गया था और वो अभी भी चल रहा है। एक और एग्जांपल लेते हैं, सन 2 घंटे से निकल रहा है, तो इसमें सन 2 घंटे से निकल रहा है, मतलब कि पहले 2 घंटे से। तो इस तरीके से हमें पता लगता है कि टाइमलाइन होती है और कंटिन्यूस, रहा है, रही है, रहे। अब हम अंडरस्टैंड करते हैं कि इनको कैसे बनाते हैं, क्या रूल है। तो सबसे पहले हम सिंपल सेंटेंस देखते हैं। इसमें 5 कैटेगरी हैं: सिंपल सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस, इंटेरोगेटिव सेंटेंस, नेगेटिव इंटेरोगेटिव सेंटेंस एंड WH फैमिली सेंटेंस। WH फैमिली का मतलब होता है W से जो क्वेश्चन स्टार्ट होता है, जैसे व्हाट, व्हेन, वेयर, या H से जो स्टार्ट होता है जैसे हाउ, तो इसीलिए हम इसको बोलते हैं WH फैमिली। तो सिंपल सेंटेंस स्टार्ट करते हैं। वह ऑफिस में 2 घंटे से काम कर रहा है। He has been working in office for 2 hours. पृथ्वी 2 घंटे से सूरज के चारों ओर घूम रही है। The earth has been revolving around the sun for 2 hours. इस टेंस की पहचान has been, have been ये है, प्लस टाइमलाइन है, जैसे कि इसमें है 2 hours। वह 1 बजे से स्कूल जा रहा है। He has been going to school since 1 o'clock. वह 3 बजे से ऑफिस में काम कर रहा है। He has been working in office since 3 o'clock. चिंकी 2 घंटे से खाना बना रही है। चिंकी has been cooking the food for 2 hours. इस टेंस में मैंने 3-4 चीजें यूज की हैं। पहला has been और have been लगाया, दूसरा ing फॉर्म लगाए, तीसरा since और कहीं कहीं पर for का मैंने इस्तेमाल किया। यही इसकी पहचान है, ये चीजें इसमें ध्यान देने वाली हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम अंडरस्टैंड करेंगे नेगेटिव एंड इंटरोगेटिव सेंटेंसेस, और ये जो मैंने चीजें बताई उसको कैसे बनाते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट डे, बाय बाय।